हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, कहानी हमारी आज की सरहद पार से आई है। कहानी की शुरुआत होती है कि एक कब्र के अंदर एक शख्स घुसता है और कब्र के अंदर घुसने के बाद वह लाश के साथ जो औरत होती है, जो उसके पास होती है, जो उसके साथ अब रेप के हैं या बलात्कार के हैं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। वो उसके साथ गलत काम कर रहा था। अचानक से उस शख्स की नजर उस औरत के चेहरे पे पड़ती है, यानी कि दांतों पे पड़ती है। और वह दांत जो है वो चमक रहा था। उसके बाद उसकी नजर उसके आंखों पे पड़ती है, तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। गलत काम करते हुए वो शख्स इतना डर गया, इतना सहम गया कि बदहवास हालत में उस कब्र से बाहर निकला और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़कर उससे बातचीत की, प्यार से उससे पूछा। तब उसने कब्र का हाल बताया और कहता है, लोग तो कहते हैं कि कब्र के अंदर का हाल मुर्दा ही बता सकता है, लेकिन यहाँ एक जिंदा इंसान कब्र के अंदर का हाल बताया। उसके बाद वहां पे सुनने वालों में से किसी की भी, हर किसी की रूह कांपने लगी। यही हमारी आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी सुनाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। कई लोगों ने कमेंट के जरिए रिक्वेस्ट की और इस कहानी को पढ़िए। जब मैं इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था, इंटरनेट पे कुछ पन्ने खंगाल रहा था, तो इससे जुड़ी जानकारियां ज्यादा तो नहीं मिल पाई, लेकिन यह भी जानकारी नहीं मिल पाई कि इस केस को तकरीबन 12 से ऊपर साल का वक्त बीत गया है, लेकिन इस आरोपी को अभी तक क्या सजा मिली, क्या नहीं मिली, जब पता ही नहीं चल पाया। इस खबर को आइए जानते हैं, विस्तार से बात करते हैं कि क्या है मामला। यह मामला है पाकिस्तान का, एक जगह है सरगोदा। सरगोदा का रहने वाला 27 साल का एक लड़का एक काम की तलाश में कराची के शहर में आता है। कई दिनों से वह मेहनत मजदूरी करता है, उसको कभी काम मिलता, कभी काम नहीं मिलता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बजीरा नाम के एक लड़के से होती है। बजीरा नाम का युवक उसको अपने साथ कब्रिस्तान में लेकर आता है, यानी कि बजीरा कब्रिस्तान में एक माली का काम करता था, कब्र की खुदाई करता था। कब्रिस्तान के अंदर जो फूलवाड़ी होते हैं, पेड़ पौधे, और उनको पानी देने का काम करता है। वजीरा अब तक तो अकेला था, उसको एक साथी की जरूरत थी, तो साथी मिल जाता है और वह कई सालों तक दोनों एक साथ रहते हैं। एक दिन वही जो काम की तलाश में आया हुआ लड़का था, रियासत की बजीरा पर नजर पड़ती है। वो कब्र के स्लेब जो होते हैं उसको हटाकर पैरों की तरफ से अंदर घुसता है। करीब आधा एक घंटा के बाद उस कब्र से बाहर निकलता है। ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया था। आखिरकार जो लड़का होता है रियासत के अंदर कई सवाल जाग रहे थे, कई सवाल जहन में दौड़ रहे थे। उसने पूछ ही लिया कि आखिरकार तुम कब्र के अंदर क्या करने जाते हो। तो वजीरा ने बताया। उसको सुनकर उसका रूह नहीं कांपी, बल्कि वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दरअसल वजीरा कब्र के अंदर जाकर वहां जिस किसी औरत की लाश होती है, उस लाश के साथ वो बलात्कार करता था। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वजीरा अब अकेला नहीं था, बल्कि उसका दोस्त जो था वो भी उसके साथ काम करने लगा था। जब रियाज पकड़ा जाता है, पुलिस के पास होता है, तब वह कहता है कि वजीरा के साथ उसने तकरीबन 48 औरतों के साथ ये गलत काम किया है, ये गंदगी किया है, वो अपनी हवस पूरी की है। लेकिन एक दिन वजीरा की मौत हो जाती है। वजीरा कुछ ड्रग्स लेता था, कुछ ऐसा था, इधर उधर पान वान करता था, जिसके साथ हुआ अक्सर वो बीमार रहता था, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक रूप से भी वो बीमार था। उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मौत के बाद भी ये जो लड़का रियाज का सिलसिला खत्म नहीं होता है। पुलिस कस्टडी में खुद स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि उसके मरने भी कई औरतों, कई लड़कियों के साथ अ, उसने इस तरह के काम को अंजाम दिया है। उसके बाद हवस मिटाया करता था, बलात्कार करता था। बात है अक्टूबर 2011 की। रियाज ने एक कब्र का स्लेब हटाकर पैरों की तरफ से एंट्री की, उसके अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने लाश के साथ वह गलत काम कर ही रहा था कि उसे लाश के दांतों से रोशनी जैसी निकली। फिर उसकी आंखों से रोशनी निकली और उस रोशनी से वह इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वहां से भाग रहा था। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां के आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने यह सच्चाई हकीकत जानी तो उस पर टूट पड़े। बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को भी इतना गुस्सा आ जाए कि उसकी जान लेने की भी बारी आ सकता है।
आखिरकार कुछ लोगों ने उन्हें भीड़ से बचाया और उसकी लिंचिंग होते होते बची थी कि आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। उसे कई चौंकाने वाले खुलासा किया। कहता है कि वजीरा के साथ मिलकर 48 औरतों के साथ इस तरह से वो काम कर रहा था। उसके बाद कई औरतों के साथ बाद में वो इस तरह के काम करता रहा। कहता रहा कराची में जब किसी औरत की मृत्यु हो जाती है, उसे कब्र में लाया जाता है, उसकी खास पहचान होती है, यानी कि उसकी कब्र पर एक खास तरह का कपड़ा डाला जाता है, जिससे यह मालूम हो जाता है कि यह औरत की लाश है। और जब जब औरत की लाश आती थी, तब तब वह बहुत ज्यादा खुश होते थे। खासकर असर की नमाज यानी कि शाम के 5 बजे के बाद जब कोई मुर्दा दफन होता था, उस मुर्दे को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। अब उसके घर वाले, परिवार वाले के लोग जब फातिहा पढ़कर यह सब उसको पूरा करने के बाद वहां से चला जाया करते थे, तब वह दोनों दोस्त मिलकर अपनी इस पूरी तरह की काम को अंजाम दिया करता था। रियाज नाम के उस लड़के ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उससे गलती का एहसास किया, अपनी गलती की माफी मांगी। लेकिन इतने बड़े गुनाह की शायद ही कोई गलती की माफी हो, जिंदगी में तो नहीं, कभी भी नहीं। मरने के बाद भी ऐसे शख्स को माफ किया नहीं जा सकता। मगर अफसोस की बात है, इस घटना को तकरीबन 13 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन उस शख्स को क्या सजा मिली, क्या उस पर फांसी चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया, 12 साल बीतने के बाद भी इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। कि जो भी इस घटना को सुनता है कि एक आदमी इतनी ज्यादा औरतों के साथ कैसे यह सब कर सकता है। पुलिस की जांच जब उसने टाइम पीरियड्स खोला, तो उसने तब से लेकर जब तक वह कब्रिस्तान में नौकरी की थी, उस दरमियान उससे इतनी जितनी भी औरतों के साथ ये गलत काम किया था, उस दौर में उन दोनों ने, जितनी भी महिलाओं, जितनी भी लड़कियां दफन हुई थी, उनके परिवार वालों की रूह कांप उठी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस आरोपी, उस युवक को कब्रिस्तान लाया गया और बारी बारी से यह पूछा गया कि किस कब्र के अंदर घुसकर तूने यह गलत काम किया है। जैसे वो बताता था, सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। उसके परिवार के लोगों ने जब उस कब्र थी, महिलाओं की, लड़कियों की कब्र थे, खासकर उसकी रूह कांप जाते थे। वह आज भी लोग सहम जाते हैं। यह सुनकर, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को भी परेशान करना, किसी को भी तकलीफ देना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है किसी भी इस तरह की घटना फिर से पुनः ना हो। अभी तक फिलहाल हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी किसी भी घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला है, लेकिन पाकिस्तान में शायद यह आम बात हो सकती है। आप सतर्क रहें, सचेत रहें, ये अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद तो खैर क्या आई होगी, कुछ सच्चाई जानने का मौका मिला होगा पाकिस्तान की इस तरह की घटिया हरकतों के बारे में। कहानी अगर ठीक ठाक लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।